कवरेज कोलकाता से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कोलकाता दौरा है। मैं विक्टोरिया मेमोरियल के ठीक सामने हूं। विक्टोरिया मेमोरियल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर पराक्रम दिवस मनाएंगे और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, असम में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह, और वहां निकलने के बाद उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि मैं कोलकाता के रास्ते में हूं, मैं कोलकाता जा रहा हूं और पराक्रम दिवस वहां मनाने और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने कोलकाता पहुंच रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट कोलकाता से, कोलकाता पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तकरीबन 3:30 बजे का उनका कार्यक्रम है यहां कोलकाता पहुंचने का। और कोलकाता पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ पराक्रम दिवस मनाएंगे, बल्कि यहां पर कोलकाता में जो लोग हैं, कोलकाता से जुड़े हुए जो कलाकार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जुड़ी हुई एक प्रदर्शनी भी देखेंगे नेशनल लाइब्रेरी में, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय में। और प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तकरीबन 3:30 बजे से कोलकाता में शुरू होगा। उससे पहले दीदी दम दिखा रही हैं कोलकाता की सड़कों पर। कोलकाता में एक पदयात्रा निकाल रही हैं। आज देश नायक दिवस मना रही हैं ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर। देश नायक दिवस और कैसे 9 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाल रही है ममता बनर्जी, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोलकाता दौरा है, लेकिन उसके पहले एक तरह का शक्ति प्रदर्शन कोलकाता की सड़कों पर। सृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है, सलोनी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, आज प्रधानमंत्री असम से रवाना हो चुके हैं, कोलकाता पहुंचेंगे, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जिस विरासत की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, नेताजी की विरासत, उसे एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई बना चुकी है ममता दीदी। बिल्कुल जाहिर तौर पर सुचारिता, जिस तरीके से आपने अभी बताया कि प्रधानमंत्री ने वहां से निकलने से पहले एक ट्वीट भी किया है कि मैं कोलकाता आ रहा हूं, ये बहुत बड़ा संदेश भी है और संकेत भी है। जैसा आप पहले भी कह रही थी कि एक तरीके से आप शंखनाद भी कह सकते हैं चुनाव प्रचार का, जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपना दमखम दिखाने की कोशिश यहां पर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन पूरे देश में पराक्रम दिवस की तरह मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ में खुशी का माहौल है। लेकिन आज के दिन भी ममता बनर्जी की वो कोरी सियासत हमें देखने को मिल गई है कि आज जब उन्हें न्योता दिया गया इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का, आप सोचिए कि किसी दल का सिर्फ और सिर्फ विरोध करने के लिए आप इस स्तर तक कैसे जा सकते हैं कि जो सेना नायक, जो स्वतंत्रता सेनानी हर किसी के जहन में बसते हैं, आप उन्हीं के दिन को, उन्हीं की जन्म जयंती को, लोगों की भावनाओं को खंड खंड करने की कोशिश आप कैसे कर सकती हैं। ये पराक्रम दिवस जो मनाया गया, ये भारत सरकार की तरफ से मनाया गया, किसी एक दल, किसी एक पार्टी, किसी एक नेता का नहीं था, ये आपको समझना था। लेकिन ममता बनर्जी ने इसको भी सीधा उल्टा कर दिया और जिस तरीके से वो अलग ही मैदान में इस वक्त उतरी हुई है अपना दमखम दिखाने की, 9 किलोमीटर का जो उनका रोड शो होने वाला है, वो आखिरकार इससे क्या दर्शाना चाहती है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज का दिन तो नेताजी का दिन था, आज का दिन किसी सियासी की जो विरासत है, जी, नेताजी की एक विरासत, साझा विरासत है, पूरे देश की विरासत है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस विक्टोरिया मेमोरियल पर होंगे, मैं अपने विजय से कहूंगी वो दिखाएं कि किस तरह से बाहर एक भीड़ जुटी हुई है, क्योंकि लोगों को लग रहा है प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, बहुतों को नहीं पता था वो यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन विक्टोरिया मेमोरियल आज के लिए बंद है, क्योंकि आज कार्यक्रम यहाँ पर होना है जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री होंगे बल्कि राज्यपाल पहुंचेंगे, ममता बनर्जी पहुंचेंगी। बहुत इंटरेस्टिंग है सलोनी ये बात देखना कि आज के कार्यक्रम में ममता बनर्जी की शिरकत। हमें याद है कि किस तरह से ममता बनर्जी बार बार बयान देती आई हैं और किस तरह आज का रोड शो भी एक तरह का शक्ति प्रदर्शन है प्रधानमंत्री के दौरे से पहले। आज वो इस कार्यक्रम में पहुंचेंगी, इस पर भी एक तरह का असमंजस है अभी सलोनी। बिल्कुल बिल्कुल सुचारिता, असमंजस बरकरार है और ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि आपने बयानों का जिक्र किया, देखिए भीतरी और बाहरी का शोर हमने बीच में सुना जब ममता बनर्जी मंच पर पहुंची, और ये वो रणनीति होगी सुचारिता। आपको याद होगा प्रशांत किशोर क्योंकि अब इन्वॉल्व है टीएमसी के साथ, तो यही कुछ तस्वीर हमने बंगाल चुनाव में अब देख रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में भी देखी थी। भीतरी और बाहरी की वही उद्घोष वो मंच से करती नजर आ रही है और यही वजह है। देखिए भीतरी बाहरी का यहाँ पर भी ये जो आज हो रहा है देश नायक दिवस, पराक्रम दिवस,
ये वही रणनीति है टीएमसी की, कि वो बताने की रणनीति है, भावनाओं को, अपने लोगों को जोड़ने की रणनीति है, कि वो ये समझे कि देश नायक दिवस यानी कि टीएमसी के हैं नेताजी, लेकिन नेताजी सबके हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। उनकी नीतियों को, उनकी भावनाओं को, जिस तरह से उन्होंने देश को आजाद करने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है, उससे आत्मसात करने की जरूरत है, ना कि इस तरह का बंटवारा यहाँ की जनता देखना चाहती है। बंगाल की जनता भी नहीं चाहेगी कि नेताजी की विरासत पर इस तरह से कोई दावा ठोके, उसे बांटने की कोशिश करे। जनता भी यही चाहती है कि नेताजी की विरासत, साझा विरासत और सुचारिता, और यही भीतरी बाहरी का खेल आज टीएमसी करती नजर आ रही है। मुझे याद है ये विरासत की जंग, ये आपकी विरासत, मेरी विरासत वाली जो जंग है, ये किस तरह से एक तरह से फाड़ करती आई है, ये हमने विश्व भारती के कार्यक्रम में भी देखा था। जब प्रधानमंत्री ने विश्व भारती विश्वविद्यालय को संबोधित किया, उस कार्यक्रम में भी ममता बनर्जी नहीं पहुंची, हालांकि उन्हें पहुंचना चाहिए था। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में क्या ममता बनर्जी आएंगी, उसके लिए इंतजार करना होगा। बाकायदा उनके लिए, उनके भाषण के लिए समय भी रखा गया है। लेकिन आज प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम कोलकाता में शुरू होगा, वो राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि नेशनल लाइब्रेरी से शुरू होगा। प्रधानमंत्री आज जब पहुंचेंगे तो उस पुस्तकालय में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो नेताजी के जीवन पर आधारित होगी। एक नजर डालते हैं प्रधानमंत्री के आज के कोलकाता के कार्यक्रम पर। सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है, जिसे केंद्र सरकार पराक्रम दिवस के तौर पर मना रही है। पराक्रम दिवस में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज कोलकाता जाएंगे। दौरे से पहले पीएम मोदी ने कई ट्वीट्स कर कोलकाता दौरे और नेताजी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की जानकारी दी। पीएम ने नेताजी की जयंती के मौके पर 2009 की यादें भी ताजा की। उन्होंने 2009 में हुए गुजरात के हीरापुर कार्यक्रम की तस्वीरें भी शेयर की। पीएम ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि हीरापुर वो कस्बा है जहां 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता ली थी। हर साल नेताजी की जयंती पर यहाँ खास कार्यक्रम किए जाते हैं। पीएम मोदी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार और आदर्श हमें गौरवान्वित, मजबूत, आत्मविश्वास से भरा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करते रहें, यही मेरी कामना है। उनका मानवता पर केंद्रित नजरिया आने वाले समय में इस ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान करता रहेगा। अपने बंगाल दौरे पर पीएम मोदी दोपहर 3:30 बजे से 7 बजे के बीच कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी नेशनल लाइब्रेरी पहुंचेंगे, जहां वो सेमिनार को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल पहुंचेंगे, जहां उनका लंबा कार्यक्रम है। पीएम मोदी यहां नेताजी के पन्नों पर आधारित किताब का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम 6 बजे आईएनए के सेनानियों को भी संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम कोलकाता में आज भले ही आधे दिन का है, लेकिन आज पराक्रम दिवस मनाने पहुंच रहे हैं। यानी आधे दिन का कार्यक्रम है, लेकिन वो छाप अमिट छोड़ना चाहते हैं। पराक्रम दिवस यानी नेताजी की जयंती को किस तरह से देश का बच्चा बच्चा मनाए, यही कोशिश में है, और इसीलिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं सलोनी आपके पास आ रही हूँ। ममता बनर्जी के कार्यक्रम पर एक तरह से असमंजस इसलिए भी है, हमें विश्व भारती की वो घटना याद है। प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, लेकिन वो नहीं पहुंची थी उस कार्यक्रम में, वो नहीं पहुंची, और उन्होंने कहा था मैं बाध्य नहीं हूं किसी कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। वो अपनी पदयात्रा निकालेंगी, लेकिन कार्यक्रम में जाएंगी नहीं जाएंगी ये वो तय करेंगी। ये एक तरह की जो राजनीति पश्चिम बंगाल में चल रही है, वो साफ दिखाती है कि ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध किस तरह खड़ी है। देखिए सुचारिता, आइकन्स को लेकर यहाँ खींचतान चल रही है। मेरा आइकन तेरा आइकन चल रहा है, बीजेपी का आइकन नहीं है, ये चल रहा है। सुचारिता, हैरानी यही होती है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बीजेपी बात कर ले, उनका स्मारक बना दे, उनकी इतनी बड़ी प्रतिमूर्ति बना दे जो कि आज वर्ल्ड हेरिटेज हो गई है, तब भी इसी तरह की राजनीति होती है। और अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर ली जाए, तब भी इसी तरह की राजनीति हो। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आइकन्स को लेकर ये खींचतान क्यों बंगाल की दीदी ये चाहती हैं कि जब पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है तो उस दिन देश नायक दिवस मनाया जाए। और अगर ये मनाना ही था सुचारिता, तो ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब पराक्रम दिवस का ऐलान कर दिया गया, भारत सरकार ने
ऐलान किया, बीजेपी में नहीं किया, भारत सरकार ने ऐलान किया और उसके बाद इसे अलग एंगल देने की कोशिश क्यों की गई? क्यों उस दिन को, उस साझा विरासत को त्योहार की तरह मनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्यों उस दिन को बंटवारे के तौर पर रख लिया गया? क्यों उसे खंड खंड बांट दिया गया? क्यों ऐसा किया गया कि जनता के पास ये संदेश जाए कि ये नेताजी हमारे हैं या तुम्हारे हैं? इस तरह का संदेश देने की क्या जरूरत है? क्या भारत एक रूप होकर नेताजी को, इस विरासत को एंजॉय नहीं कर सकता, उसे सेलिब्रेट नहीं कर सकता? उनकी जयंती 125वीं जयंती, ये वो खास दिन है जब उनके आशीर्वचन है, जो उन्होंने जिस तरह से तमाम बदलाव किए, भारत को आजादी दिलाने में जिस तरह से उनका हाथ रहा, जिस तरह से युवाओं को वो प्रेरणा देते रहे, उसको क्या हम याद नहीं कर सकते? क्या इसको पूरा सियासी नेता भी